हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडुसाइट टीच क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मोडाल वर्ब्स। कि आपको लास्ट वीडियो हमने वर्ब्स की प्रोवाइड कराई थी और आज हम करेंगे मोडाल वर्ब्स, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। मोडाल्स होते क्या हैं, इसमें आपको ये बताया जाएगा और इनके यूजेस बताए जाएंगे कि इनका कहाँ कहाँ किस टाइप से यूज़ किया जाता है। तो मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं? मोडाल वर्ब्स होते हैं, दे आर एक्सिलरी वर्ब्स that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. It means sorry, ये जो हैं मोडल वर्ब्स वो होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब की तरह ही काम करते हैं, बट ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्पेसिफिक मीनिंग निकालते हैं। मतलब इनका कोई इस अलग ही एक विशेष मीनिंग अर्थ निकलता है टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। किसके लिए? एक मेन वर्ब जो उसके साथ लगी होती है उसके साथ ही एक अलग सा मीनिंग देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसका सेंस है क्या, और ये सिचुएशन को ही शो करता है, किस सिचुएशन की बात की जा रही है या किस इसकी कंडीशन क्या है, इसके इमोशंस क्या हैं, वो सारी इसमें हमें मालूम पड़ता है। मोडाल वर्ब का हमेशा हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, तो मोडाल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वर्ब्स में, सेंटेंस मेकिंग में और स्पोकन में। आप देख ही रहे होंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, ये सारे हमारे मोडाल वर्ब्स हैं। शुड, शैल और टू एंड विल और वुड, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे विल, शैल और वुड, ये हमारे मोडाल वर्ब्स भी हैं और ये हमारे इन फ्यूचर में भी काम आते हैं। फ्यूचर टेंस में भी इनका यूज़ किया जाता है, तो ये आपको ऑब्वियसली पता ही होगा जिनको टेंस आते होंगे। कैसे यूज़ किया जाता है इनका मोडाल वर्ब्स का, वो आपको बताया जाएगा। हाउ डू वी यूज़ द मोडाल्स? सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर मोडाल वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब। जो मेन वर्ब के बाद, अब इसका स्ट्रक्चर यही कहता है कि सब्जेक्ट में मोडाल एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और कोई भी फॉर्म इसमें यूज़ नहीं होती है, ना एस या ई एस ना आईएनजी फॉर्म, कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होती। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैरी कुड प्ले द पियानो। मैरी पियानो बजा सकती थी, मीन्स ये कैन का पास्ट है। कैन का पास्ट क्या है? कुड, तो इसलिए ये पास्ट की बात की जा रही है। अब ये बोल रहे हैं कि दे डू नॉट एक्सेप्ट कंजुगेशन, दे डू नॉट नीड अदर एक्सिलरी वर्ब्स। इसमें अगर मोडाल वर्ब यूज़ हो रही है तो इसके साथ हम कोई भी एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, ना ही इसका कोई कंजुगेशन होता है, ये कोई एक्सेप्ट करता है, क्यों? इसका कोई भी बेस फॉर्म नहीं होता है। ये खुद ही एक अपने में बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसका कोई भी बेस फॉर्म नहीं होता है। अब देखिए, देयर इज़ नो एस इन सिंगुलर, देयर इज़ नो डू डज इन द क्वेश्चन, देयर इज़ नो डोंट डज नॉट इन द नेगेटिव। आपने देखा है कि हम सेंटेंस के थ्रू आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ही कैन सकी, ही कैन सकी, इसका मतलब ही सिंगुलर है तो हमने कैन लगाया है, ना कि हम इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। ऐसे ही और ही कैन इसके, तो ये भी जो है ना इसकी, इसमें वर्ब में भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अब ये आप समझ में आ रहा होगा कि भी ना तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ना ही इसमें एस या ई एस लगेगा। तो ये मोडाल वर्ब में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बस। सेम ऐसी क्वेश्चन में अगर वुड यू लाइक टू कम विद मी, तो मेरे साथ आना चाहोगे क्या? तुम मेरे साथ आना चाहोगे, तो क्या के लिए जब क्या वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं तो मोस्टली डू या डोंट लगाते हैं, तो ये हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली वुड का ही यूज़ करना है। ओके, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दे कांट बी सीरियस, तो दे डोंट कांट बी सीरियस, कैन बी सीरियस नहीं होगा, डायरेक्टली मोडाल में हमें नेगेटिव यूज़ करना है। ओके गाइस, आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। मोडाल वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म। मोडाल वर्ब कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लेते, ना ही इनका कोई आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे कि कैन के पहले कभी टू नहीं लगा सकते, कैन के साथ कभी आईएनजी नहीं लग सकता, ऐसे ही ये सब सारे रॉन्ग होते हैं। मोडाल वर्ब अपने में ही एक अलग वर्क करता है, इसमें हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। मोडाल वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। मोडाल वर्ब हमेशा विदाउट टू के यूज़ होते हैं। शी मस्ट स्टडी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मीन्स मस्ट का यूज़ बताया हुआ है कि कहाँ पे यूज़ होता है। हम मोडाल वर्ब में मस्ट कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दी जा रही हो। इट मीन्स तुम्हें करना ही करना है, ये काम तुम्हें करना ही है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दी जा रही है, तुम्हें कहा जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। तो मस्ट का मीन्स वैसे चाहिए है इसमें मोडाल में, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन सेंस क्या कहता है कि तुम्हें एक ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी तुम्हें दी जाती है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, और आजकल हम मस्ट की जगह पे ज़्यादातर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हैव टू।
तो ये हैव टू मस्ट की प्लेस पर लगा सकते हैं, ये भी मोडाल में ही आते हैं। ठीक है गाइस। अब देखिए शुड, वी शुड हैव गॉन द अदर वे। इसमें रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। रिकमेंडेशन या किसी को सजेस्ट करना एक ही बात होती है, तो शुड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन बस इनकी सिचुएशन अलग अलग है। इनकी सिचुएशन को देखकर, इनकी कंडीशंस को देखकर हमें मॉडल को यूज़ करना होता है। कहाँ शुड लगाना है, कहाँ मस्ट लगाना है, कहाँ हमें कुड लगाना है, कहाँ हमें शैल लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ, यानी कि कुड पास्ट की बात कर रहे हैं। वो फुटबॉल खेल सकता था जब वो उस समय पे जवान था, मतलब अपनी उम्र पे वो फुटबॉल खेल सकता था। तो एबिलिटी बताई जा रही है, लेकिन किसकी बताई जा रही है? पास्ट की बताई जा रही है। कैन हमेशा एबिलिटी को शो करता है, कैन और कुड एबिलिटी, ठीक है, या फिर तुम्हारी एक पावर को, कैपेसिटी को दिखाता है कि तुम काम कर सकते हो। आई कैन डू इट, है ना। मोडाल वर्ब डू नॉट हैव ऑल द टेंसेस। मोडाल वर्ब कभी भी टेंस नहीं लेते हैं, टेंस की फॉर्म नहीं लगती हैं इसमें, तो इसीलिए मोडाल वर्ब यूज अदर वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अदर वर्ब को हम लगाकर इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैन इज कंप्लीटेड विद एबल टू लगा के हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मस्ट इज कंप्लीटेड विद हैव टू, बताया मैंने, मस्ट का यूज हम हैव टू लगाकर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, दे कैन प्ले द पियानो, वे पियानो बजा सकते हैं सॉरी। दे विल बी एबल टू प्ले, मीन्स एबल टू जब लग गया है तो ये हमारा मोडाल है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हमने एबल टू यूज़ करके पास्ट हमने इसको टेंस बना दिया है, टेंस की फॉर्म दे दिया है। टेंस की फॉर्म देने के लिए एबल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। दे विल एबल टू प्ले द पियानो इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में मतलब पियानो बजाने योग्य हो जाएंगे, है ना, ये कहना चाह रहा है इसमें। यू मस्ट कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, है ना, तो ये भी मस्ट की का ही एक रूप है। ये मस्ट यहाँ लग रहा है, लेकिन तुम्हें जल्दी आना चाहिए, तुम्हें ड्यूटी, तुम्हारी अगर कहीं ड्यूटी है, तुम कहीं जॉब करते हो, तो आपके लिए ये ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आपको टाइम पर पहुँचना होता है, लेकिन आप नहीं पहुँच रहे हो, तो आपके लिए मस्ट है, ये ज़रूरी है कि आपको पहुँचना ही है टाइम से। दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ये देखिए, ये ना एक से ज़्यादा मीनिंग भी दे सकते हैं सिचुएशन की अकॉर्डिंग। देखिए सिंगल कंसेप्ट मोडाल होते हैं और डबल कंसेप्ट मोडाल होते हैं। मोडाल इन पास्ट, ये तीनों ही आपको बताया जाएगा। ये सिंगल कंसेप्ट मोडाल हैं, ये वन मीनिंग देते हैं, एक ही मीनिंग देते हैं, और डबल कंसेप्ट मोडाल दो मीनिंग देते हैं हमेशा, ठीक है। आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। कैटेगरीज दे रखी हैं इसमें, देखो चार्ट पेपर पूरा बना रखा है मैंने। ये सिंगल कंसेप्ट मोडाल्स हैं, विल, माइट, शुड और टू, हैड, बेटर, ये सिंगल कंसेप्ट मोडाल्स हैं। डबल कंसेप्ट मोडाल कौन से होते हैं? मे, मस्ट, वुड, शैल, कैन, कुड एंड कैन, ठीक है। ऐसे ही मोडाल इन पास्ट, पास्ट में अगर किसी मोडाल को यूज़ करना है तो कौन कौन से होते हैं? वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, ये पास्ट का फॉर्म बनाते हैं जब हम किसी के आगे हैव लगा देते हैं। ओके गाइस, सॉरी थोड़ा सा मैं फैमिली फंक्शन में बिज़ी थी एक हफ्ते से, तो इसीलिए आपको कोई क्लास नहीं दे पाई, और इसी कारण मेरा वॉइस भी थोड़ा सा गला बैठ गया है। तो आई होप आपको क्लियर मैं बोल पा रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। मोडाल में विल फ्यूचर को शो करता है, कंसेप्ट क्या है? विल फ्यूचर को शो करता है। माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी को, यानी कि छोटी सी एक कुछ समय के लिए जो संभावना होती है उसको शो करता है। शुड रिकमेंडेशन को मैंने आपको बताया। ओट टू फॉर्मल रिकमेंडेशन को, इसका मीन्स भी चाहिए होता है, फॉर्मल होता है, औपचारिक रूप से किसी को हम रिकमेंड कर रहे हैं। हैड बेटर वार्निंग को शो करता है, चेतावनी को, तुम्हारे लिए ये अच्छा होता, एक हम वार्निंग कर रहे हैं, वार्न दे रहे हैं किसी को। तो आप देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा मॉडल वर्ब का। जू विल ट्रेवल टू NY नेक्स्ट वीक, NY का मीन्स है न्यूयॉर्क, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जू विल ट्रैवल, मतलब जू जो है ना नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल करेगा। आई माइट मूव टू कैनेडा समडे, मतलब मैं जा सकता था, कह रहा है कि मैं कुछ समय के लिए, एक प्रोबेबिलिटी, मैं जा सकता था, मैं कनाडा की तरफ जा सकता था, कुछ दिन के लिए जा सकता था, तो ये पास्ट को शो कर रहे हैं।
यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड्स, हमें हमें जानना चाहिए किसके बारे में, फर्स्ट एड के बारे में। ये फॉर्मल रिकमेंडेशन है कि हमें फर्स्ट एड के बारे में जानना चाहिए कि आखिर होता क्या है फर्स्ट एड। आई हैड बेटर स्टडी, अगर मैं अच्छी स्टडी करती तो मैं फेल नहीं होऊंगा। अगर मैं स्टडी अच्छी करूँगा, मतलब मैं खुद को ही वार्निंग कर रही हूँ कि मैं अच्छी स्टडी करती हूँ। अगर मैं अच्छी स्टडी करती हूँ तो क्या होगा, मैं फेल नहीं करती। तो आई हैड बेटर, मैं अच्छा करती हूँ अध्ययन में, तो आई विल फेल द टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं अच्छी स्टडी करूँगी तो मैं फेल होंगी, या अच्छी स्टडी नहीं करूँगी तो मैं फेल हो जाऊँगी। तो इसीलिए ये एक वार्निंग के रूप में काम कर रहा है कि मैं अच्छी अगर नहीं करती हूँ स्टडी तो क्या हो जाऊँगी मैं, या फिर इसका मीन्स क्या होता है, या मैं फेल हो जाऊँगी। आई हैड बेटर स्टडी, या तो तुम अच्छी स्टडी करो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, तुम फेल हो सकते हो ना। तो एक वार्न दिया जा रहा है। डबल कॉन्सेप्ट मोडाल हैं, जैसे कि मे का यूज़ परमिशन के लिए भी होता है और गुड प्रोबेबिलिटी के भी होता है। यानी कि गुड प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जब हम किसी को कहते हैं ना कि गॉड ब्लेस करते हैं या किसी के लिए अच्छा हम संभावना व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हमें मे का यूज़ करते हैं। और परमिशन के लिए भी होता है। तो ये डबल कंसेप्ट हो गया, इसीलिए इनका अलग से आपको चार्ट पेपर दिया गया है कि मे का डबल कंसेप्ट है, परमिशन के लिए भी और गुड प्रोबेबिलिटी के लिए भी। मे आई कम इन, जो कि आप नॉर्मली बचपन से बोलते आ रहे हैं, परमिशन लेते हैं किसी से। लेकिन सेकंड में देखिए, वी मे विजिट मैक्सिको दिस समर, हम कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं मैक्सिको की समर में क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऐसे ही मस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आता है, मस्ट का अजम्पशन के लिए भी आता है। यानी कि एवरीवन मस्ट पे टैक्सेस, देखिए सभी को टैक्स पे करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सभी की जिम्मेदारी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काम कर रहा है ना। और एजम्पशन होता है, शी डिड नॉट अराइव, शी मस्ट बी सिक, वो यहाँ पर नहीं पहुँची है, इसका मतलब क्या है, वो बीमार है, यानी कि ज़्यादा ही बीमार है। अजम्पशन, एक संभावना व्यक्त की गई है इसमें भी कि हाँ भाई वो बीमार है, शायद इसीलिए नहीं पहुँची है यहाँ पर। तो इसके डबल मीनिंग हो गए। वुड का देखिए पास्ट यूज़, यानी कि ये पास्ट का यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ टू के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वुड में प्रेजेंट अनरियल, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कुछ अनरियल सिचुएशन होती है, कुछ अनरियल फैक्ट होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, आई वुड प्ले सॉकर, तो मैं क्या खेला करता था, मैं खेला करता था सॉकर। तो यूज़ टू का भी यूज़ हो सकता है इसकी जगह पर, और वुड का भी, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैं खेला करता था, मैं किया करता था, ऐसे करके हम यूज़ टू का यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो हमारा यूज़ हो रहा है वो मोस्टली हम वुड का यूज़ करते हैं, यूज़ टू का यूज़ कोई नहीं करता है, इसीलिए वुड अभी हमारा स्पोकन में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। वो भी किसके लिए, पास्ट के लिए, ओके। वुड में प्रेजेंट अनरियल, यानी कि आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, मतलब मैं कार खरीद लेता, मैं कार खरीद लेता, लेकिन मैं उसको इसके लिए एफर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए शायद मैं नहीं खरीद पाया। तो क्या हुआ, प्रेजेंट अनरियल एक फैक्ट है ये। अनरियल के लिए तुम, यानी कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना, तुम संभावना व्यक्त कर रहे हो कि नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खरीद लेता, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। सिंगल में डबल कंसेप्ट मोडाल में ये शैल भी आते हैं। देखो शैल का 2 टाइप से यूज़ कंसेप्ट बता रहा है, एजुकेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी आई शैल गो नाउ, वो कहता है क्या मैं जा सकता हूँ अभी, शैल आई क्लीन इट, क्या मैं ये साफ़ कर सकती हूँ, या फिर क्या मैं ये साफ़ कर दूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, द कंपनी शैल पे ऑन जनवरी 1, यानी कि कंपनी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ये। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब किसी का कोई भी ऑफिशियल कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसमें भी शैल का यूज़ करते हैं। द कंपनी शैल पे ऑन जनवरी 1, यानी कि कंपनी हमेशा क्या करेगी, 1 जनवरी को पे करेगी, ठीक है। कुड में भी देखिए अनरियल एबिलिटी होती है और पास्ट एबिलिटी होती है, जैसे कि वुड में था आई कुड गो इफ़ आई हैड टाइम, है ना। एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये कौन सा वाला है जिसे बोलते हैं, ये वाले सेंटेंस वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यस, मेरे माइंड से बिल्कुल एकदम ऐसे कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो कि कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसमें यही हो रहा है, देखिए आई कुड गो, मैं जा सकता था,
अगर मेरे पास टाइम होता तो, है ना, मेरे पास टाइम होता तो ये एक कंडीशन ही रख रहे हैं ना, तो अनरिलायबिलिटी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पास्ट एबिलिटी, शी कुड प्ले, वो पियानो बजा सकती थी, बट शी कांट एनीमोर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कैन का देखिए प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है और परमिशन के लिए शो करता है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन आई हैव अ कैंडी, क्या मैं ये कैंडी ले सकता हूँ, है ना, ये इसमें परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। अब देखिए ये आपका पूरा चार्ट हमारा इसमें दिया गया है, आप एक एक करके इसको वॉच करेंगे। कैन का यूज़ कहाँ होना है, कांट का यूज़ कैसे होना है। कैन यानी कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी एक ही बात है, एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी का कॉलम ब्लैंक है, तो इसका मतलब कैन का यूज़ केवल एबिलिटी के लिए होता है और परमिशन के लिए होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें चार्ट के थ्रू बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। कांट का यूज़ किसके लिए होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए भी होता है, पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, एबिलिटी के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है। माइट का यूज़, इट माइट रेन टुमारो, देखिए ये तो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, बाकी के कॉलम इसके ब्लैंक हैं। ऐसे ही कुड, इट कुड रेन टुमारो, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एबिलिटी भी दिखाता है और परमिशन भी करता है। मे, इट मे रेन टुमारो, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है और परमिशन के लिए यूज़ होता है, जो कि आपको ऊपर क्लियर कर दिया गया है। मस्ट का आपको बताया गया है कि इसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और किसके लिए यूज़ होता है ये, और होता है इसके लिए ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए। तो यू मस्ट लीव बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, यानी कि तुम्हें लीव करना चाहिए बिफोर द क्लॉक, जब जैसे ही 12 बज जाते हैं तभी आपको क्या करना चाहिए, मूव कर देना चाहिए। तो ये एक क्या बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है, ठीक है। हैव टू, ये भी ऑब्लिगेशन है। शैल, ये भी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, आगे इन फ्यूचर के में काम आता है टेंस के में। शुड और टू, ये भी ऑब्लिगेशन का है, जो फॉर्मल है मैंने बता दिया था आपको। हैड बेटर, ये भी आपका क्या है, ऑब्लिगेशन ही है, वार्निंग दिया जा रहा है। वुड, वुड का आपका ये जो चार्ट पेपर में बोल रहा है कि देखिए एडवाइस, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड ऑफर्स, आप ऑफर्स कर रहे हो, वुड के लिए आप किसी को ऑफर करते हो, यानी कि वुड का यूज़ वहाँ होता है जब आप किसी के लिए किसी चीज़ का ऑफर करते हैं। ठीक है गाइस, ये आपका कंप्लीट हुआ। मोडाल इन द पास्ट, अब पास्ट में कौन से मोडाल यूज़ होते हैं, दे आर मोडाल्स रेफर टू एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट। जो मोडाल होते हैं वो पास्ट में क्या घटना घट रही है उसको शो करते हैं। देखिए मोडाल प्लस हैव, पास्ट में बनाने के लिए हमेशा मोडाल के साथ हैव का यूज़ होगा और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। देखिए इट मस्ट हैव बीन, देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, लेकिन जहाँ हैव होगा वहीं पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। दे शुड हैव इन्वाइटेड, पास्ट की कंडीशन है ये, वैसे हम मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, हैव के साथ इन्वाइटेड ही लगेगा, इसीलिए यहाँ पर शुड हैव इन्वाइटेड टू हर दियर वेडिंग। वे इन्वाइटेड करना चाहिए था उनको, है ना, उनको करना चाहिए था उनकी शादी में। ये सारे पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल हैं, वो आपको बताए जा रहे हैं। देखिए मोडाल परफेक्ट यूजेज एग्जाम्पल, मस्ट हैव लॉजिकल कंक्लूजन ऑन अ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल देखिए, पीटर हैज़ अराइव्ड लेट, है ना, पीटर जो था वो लेट हो चुका था, तो ही मस्ट हैव बीन। अब देखिए आगे का सेंटेंस, देखिए आगे का सेंटेंस परफेक्ट में है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, परफेक्ट ही लगाएंगे, है ना, लेकिन ये पास्ट में बन जाएगा। इसका कंडीशनल सेंटेंस, ही मस्ट हैव बीन इन अ ट्रैफिक जैम, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया था, फंस गया था ट्रैफिक जैम में, है ना, ये इसमें कहना चाह रहा है। ऐसे ही मे माइट हैव, यानी कि डिडक्शन ऑन अ पास्ट इवेंट, ये पास्ट इवेंट की ही बात कर रहा है। जो मे माइट हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, जो ने क्या पकड़ ली होगी, गलत ट्रेन पकड़ ली होगी, इसीलिए वो पास्ट की कंडीशन बता रहा है इसमें भी। कुड हैव, पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग गोन अनफुलफिल्ड, मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है किसी चीज़ के करने की और वो अनफुलफिल्ड है, मतलब पूरी नहीं कर सका। यू कुड हैव प्लेड बेटर, तुम अच्छा खेल सकते थे लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई ना, तो ये क्या है, कोई चीज़ को पूरा करने के लिए वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर हम इसको शो करते हैं, कुड हैव का यूज़ करते हैं। कुड नॉट हैव, सर्टेनली दैट समथिंग कुड नॉट हैव हैपेंड, मतलब निश्चित रूप से तुम वो कम नहीं कर सके हो, वो वाली कंडीशन इसमें शो करता है। ही कुड नॉट हैव पास्ड, तुम पास नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैड नॉट स्टडीड इनफ, क्योंकि तुमने
प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं की है, तुम बिल्कुल नहीं हो सकते। वुड हैव डिज़ायर टू डू समथिंग, यानी कि तुम्हारी कुछ इच्छा है कुछ करने की, बट इम्पॉसिबिलिटी टू डू इट फॉर एक्सटर्नल कॉजेज, लेकिन कुछ कारणों की वजह से तुम उसको नहीं कर पाए। आई वुड हैव विजिटेड यू, मैं तुम्हें घुमा सकता था, बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस, लेकिन मतलब मैं तुम्हारे पास आ सकता था, मतलब मैं तुम्हारे पास आना चाहता था या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, अब एड्रेस भूल गया। तो ये भी पास्ट की ही शो कर रहा है। शुड, ought टू हैव, शुड के साथ भी हम हैव लगा सकते हैं, ought टू के साथ भी लगा सकते हैं। लेमेंट ऑन समथिंग दैट शुड हैव बीन डन, यानी कि कुछ ऐसा वाक्य घट रहा है। यू शुड या ought टू हैव वार्न्ड मी अर्लियर, तुम्हें मेरे को पहले से ही क्या करना चाहिए था, बताना चाहिए था, यानी कि मुझे क्लियर करना चाहिए था कि हाँ भाई ऐसी बात है। तो ये क्या बता रहा है, वार्न करना चाह रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। शुड नॉट हैव क्रिटिक ऑन समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, यानी कि एक आलोचनात्मक वाक्य के लिए यूज़ होता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड दैम, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था उससे, है ना, ऐसे हम बोल देते हैं, तुम्हें ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। नीड नॉट हैव समथिंग दैट वॉज नॉट नेसेसरी डूइंग, कुछ ऐसा जो जिसको करने की नीड नहीं है। यू नीड नॉट हैव बॉट इट, तुम्हें ये खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो देखिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुआ होगा। मोडाल्स लाइक वर्ब्स, मोडाल्स लाइक वर्ब की तरह कैसे यूज होते हैं। आ फ्यू वर्ब्स विच ऑफन सर्व्स एज मोडाल टू, दे नीड टू बी कंजुगेटेड। देखिए लाइक टू ये मोडाल है और कंसेप्ट क्या है, इंजॉय, यानी कि इंजॉय के लिए यूज़ किया जाता है। वांट टू डिज़ायर के लिए, नीड टू नेसेसिटी के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। हैव टू ऑब्लिगेशन के लिए, हैव गॉट टू हैव टू, यानी कि ये भी आपका एक एम्फेसाइज करता है। लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल देखिए। आई लाइक टू वॉच टीवी, मतलब मेरे को पसंद है टीवी देखना, तो एक एंजॉय, तुम्हारा मनपसंद कोई चीज़ होती है तो आप उसको लाइक टू में यूज़ करते हैं। तो जॉन वॉन्ट्स टू बाय अ कार, जॉन क्या खरीदना चाहता है, कार खरीदना चाहता है। तो इसमें हम एज ए मेन वर्ब का इसका यूज़ करते हैं। देखिए वॉन्ट्स है ना, और यहाँ पर टू वॉच, तो ये इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस लग रहा है। आई के साथ लाइक लगा, जॉन के साथ वॉन्ट्स लगा, तो ये भी एक मोडाल का वर्ब्स है। वी रियली नीडेड टू टॉक टू यू, सच में मुझे बहुत ज़रूरत थी तुमसे बात करने की। सुजैन हैड टू पे द रेंट, सुजैन को रेंट किराया देना चाहिए था। आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, है ना, तो अब मुझे जाना चाहिए था, तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, मुझे जाना चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आगे तुमसे ज़रूर मिलूँगा, ऐसे करके हमें ये फ्यूचर प्लान बता रहा है, तुमसे ज़रूर मिलूँगा आगे, है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, मोडाल हो गए, किसके रूप में। अब ये आपकी प्रैक्टिस शीट है, आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच करेंगे, रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस शीट कराऊंगी कि आखिर यहाँ पर क्या यूज़ होना है। ओके गाइस, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो आपको प्रोवाइड ऐसी होती रहेंगी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अब यूपी टीजीटी का भी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि वो आने वाला है, तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। प्लस जितने भी एग्ज़ाम है, सीटेट आने वाला है, उन सब के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा गाइस। तो आप थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और जिनको नोट्स चाहिए हैं, जिनको प्रॉब्लम है कि नहीं हमें हो पाता है रिवाइज, तो नोट्स की नीड हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ओके। नीचे आपको अबाउट बॉक्स में आप हमारा लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके गाइस, थैंक यू।